नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है जब हम लोगों ने अज्ञेय जी की कविता अषाढ्य वीणा की व्याख्या की थी और वो व्याख्या आपकी कंप्लीट नहीं है। मैंने बोला था कि इसके आगे की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हो नहीं पाई थी, तो आज हम उसी व्याख्या को कंटिन्यू कर रहे हैं। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, क्योंकि शुरुआत की चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप आगे की व्याख्या को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, सब आपके ऊपर ऊपर निकल जाएगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखनी है, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की व्याख्या को हम समझते हैं। तो वहाँ पर लास्ट पंक्तियाँ ये थी, कहाँ साहस पाऊँ छू सकूँ तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। ये अंतिम पंक्तियाँ थीं। और इसके आगे की जो पंक्तियाँ हैं, किस स्पर्धा से हाथ करें आघात छीनने को तारों से। अब यहाँ पर जो प्रियंवद है वो क्या कह रहा है? प्रियंवद मन ही मन वार्तालाप कर रहा है कि मेरे अंदर इतना साहस कहाँ कि मैं इस वीणा को छू सकूं, इसके तारों पर अपनी उंगलियों से आघात कर सकूं। क्योंकि प्रियंवद यहाँ पर उस किरीटी वृक्ष को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है और स्वयं को उसके सामने अत्यंत तुच्छ समझता है। फिर अगली पंक्तियां हैं, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। इस वीणा के तारों पर एक चोट करने में या एक आघात करने में जो स्वर उत्पन्न होगा, जो स्वर फूटेगा, उस संगीत को गढ़ने में न जाने कितनों के प्राण सम्माहित हो गए। और अगली पंक्ति है, नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। अब प्रियंवद क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, अर्थात मैं उस वीणा को कैसे स्पर्श कर सकता हूँ। यह वीणा मेरी गोद में रखी तो अवश्य है और रखी रहेगी, परंतु मैं तुम्हारी गोद में बैठा आनंद से भरा हुआ बालक हूँ। किसकी गोद में? किरीटी वृक्ष की, ठीक है। अगली पंक्तियाँ हैं, ओ तरु तात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। उस किरीटी वृक्ष को संबोधित करते हुए प्रियंवद कहता है कि आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, तात मतलब पिता तुल्य हैं, आप ही मुझे संभालिए, मेरी हर एक किलकारी आनंद में बदल जाए और पुलकित हो जाए। फिर अगली पंक्तियां हैं, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय गा तू। मैं तेरी ध्वनियों को सुनूं, तेरी ही धुन को गुनगुनाऊं और तुम्हारे अनुभव के एक एक आंतरिक स्वर की मैं विस्मय से भरी नज़रों से देखूं और तुम्हारे डोलायमान होने पर जो लोरी के समान ध्वनि उत्पन्न होगी, उस लोरी को सुनकर मैं प्रसन्न होकर झूम उठूं। तू गा, अर्थात हे किरीटी तरु तुम गाओ। फिर अगली पंक्तियां हैं, तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पुरे रीतें विश्रांति पाएं गा तू। तुम्हारे अंदर जो लय उत्पन्न होगी उससे मेरी सांसें चलेंगी और भरेंगी पूरेंगी रीतेंगी और विश्रांति पाएंगी, अर्थात आरामदायक अनुभव करेंगी गा तू। फिर अगली पंक्तियां हैं, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद तू गा। प्रियंवद स्वयं नहीं गा रहा है, वह किरीटी तरु से कह रहा है कि यह वीणा जो रखी है तेरा ही अंग अपंग है, अर्थात तेरे ही एक हिस्से को काट कर
तेरे ही एक अंग को अपंग करके बनाई गई है, किंतु तू तो अंगी है, अक्षत है। अक्षत यानी जो कभी समाप्त ना हो, आत्मभरित है यानी स्वयं में पूर्ण है, और रसविद है यानी सभी रसों को जानने वाला है, सभी रसों का ज्ञाता है। तू गा। फिर अगली पंक्तियां हैं, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का, तू गा तू गा तू गा तू गा। हे किरीटी तरु, तू इसमें से ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर, इसमें से यानी इस वीणा से ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर जो मेरे हृदय में अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दे और ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में जागृत हो जाए, और वह ज्ञान हमारे स्मृति ग्रंथों का हो, हमारे वेदों का हो। इसलिए हे किरीटी के वृक्ष, तुम ही गाओ। फिर अगली पंक्तियां हैं, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। हाँ मुझे स्मरण है, मुझे याद है, बदली के मौसम में तुम्हारे ऊपर बिजली का चमकना और तुम्हारी पत्तियों पर वर्षा की बूंद का पट पट की ध्वनि के साथ गिरना, और गहरी रात में महुए का शांत भाव से टपकना। फिर अगली पंक्तियां हैं, चौके खग शावक की चिहुक, शालाओं को दुलारते वन झरने के, द्रुत जहरीले जल का कल निनाद। इन सब के अतिरिक्त पक्षियों के बच्चों का यहाँ पर दिया है खग शावक यानी पक्षियों के बच्चों का चौंक कर चहकना, और पत्थर की शिलाओं पर वन के झरने का जल ऐसा गिर रहा है कि इन शिलाओं का दुलारते हुए यानी प्रेम पूर्वक जो जल है वो बह रहा है, और मुझे यह तीव्र गति से लहराते हुए बहने वाले जल का कल निनाद यानी जब जल बहता है तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कल निनाद मुझे याद है, मुझे स्मरण है। फिर अगली पंक्तियां हैं, कुहरे में छन कर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी। ये जो चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है, इस कोहरे से छन कर मुझे पर्वती गांव में मनाए जा रहे उत्सवों में जो ढोलक की आवाज़ है वो सुनाई पड़ रही है, उसकी थाप यानी थपकियों की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है, और जानवरों को चराने वाले जो गडरिया हैं, गडरिया वो बांसुरी जो बजा रहे हैं उसकी ध्वनि भी मैं सुन पा रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रही है। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, कठ फोड़े का ठेका फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। कठफोड़वा एक पक्षी होता है जो अपने चोंच से काठ यानी लकड़ी को फोड़ता रहता है, और ये पक्षी अक्सर आपने देखा भी होगा। इसकी लंबी सी चोंच होती है और सिर के ऊपर लहराते हुए पंख होते हैं। तो कठफोड़वा जब ठक ठक की आवाज़ करके लकड़ी को फोड़ता है तो उसकी जो ध्वनि है वो मुझे स्मरण है। और फूल सुंघनी ये एक छोटी सी चिड़िया होती है जो फूल का रस चूसती है, उसका फुदकना भी मुझे याद है, और चारों तरफ ओस की बूंदें ऐसे झर रही हैं मानो हर श्रृंगार का फूल हों। फिर अगली पंक्तियां हैं, भरे सरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, पूंजों का क्रेकार कांद लंबी टिटिभी की, पंख युक्त सायस सी हंस बलाका, और शरद ऋतु में होने वाला पतझड़ उससे पूरे ताल भर गए हैं, और लहरियों की सरसराहट वाली ध्वनि कूंज पक्षी की क्रेकार यानी कूंज पक्षी की जो आवाज़ है, और अपनी लंबी लंबी टांगों पर खड़ी टिटहरी
पंखों से युक्त सायक के समान सभी मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। पंखों से युक्त सायक, ये यहाँ पर एक पक्षी ही है, ठीक है। ये सभी मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। फिर अगली पंक्ति है यहाँ पर, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद, पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं, चीड़ के जंगलों में मन को आकर्षित करने वाली सुगंध और इधर उधर कीट पतंगों की टर टर की ध्वनियाँ और झरने से आने वाला कंपित स्वर, झींगुर, मेढक, कोयल, पपीहे, इन सभी पक्षियों की, इन सभी कीड़े मकोड़ों की जो आवाज़ है, जो लय है, वह मुझे सुनाई दे रही है और इस संपूर्ण सृष्टि की ध्वनि भी मुझे याद है। फिर अगली पंक्तियां हैं, हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंघाड़ रहा हो यूथ, घरघराहट चलती बहिया की। और यहाँ पर प्रियंवद क्या कह रहा है कि हाँ मुझे याद है, मुझे स्मरण है, और दूर पहाड़ों से बादलों की जो उमड़ती हुई बाढ़ चली आ रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो हाथियों का झुंड चिंघाड़ रहा हो, और नदी जब उमड़ती है तो उसमें उठने वाली बाढ़ की घरघराहट, मुझे सब याद है, मुझे सब स्मरण है। अगली पंक्तियां हैं, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत। जो नदी के ऊंचे ऊंचे रेतीले कगार हैं यानी किनारे हैं, उनका छप छड़ाप की ध्वनि के साथ गिरना और गर्म वायु का फुंकारते हुए चलना, पेड़ पौधों का अर्र ध्वनि के साथ टूट कर गिरना, और जब बरसात में ओले गिरते हैं तो उनसे लगने वाली करारी चपत, मुझे सब स्मरण है। अगली पंक्तियां हैं, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। और सर्दियों में पाला गिरने से सूखी घास की जो टूटन है, यानी घास का टूटा हुआ हिस्सा कटार के समान तना हुआ प्रतीत होता है, और बर्फ से जकड़ी हुई जो मिट्टी है, जैसे ही धूप निकलती है, स्नेह युक्त धूप पाकर धीरे धीरे वो बर्फ पिघलने लगती है, और हिम तुषार के फाहे यानी सर्दियों में चलने वाली बर्फीली हवा, ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी के घावों को चुपचाप सहला रही हो। फिर अगली पंक्तियां हैं, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। और पर्वती घाटियों में टूटी हुई चट्टानों के गिरने से उठने वाली जो गूंज है, संगीत के स्वरों जैसी कांपती हुई ध्वनि, और उसकी प्रतिध्वनि खोई हुई सांस के समान, उस ध्वनि का धीरे धीरे समाप्त हो जाना, धीरे धीरे नीरव यानी धीरे धीरे समाप्त हो जाना, ये सब घटनाएं मुझे याद हैं। फिर अगली पंक्तियां हैं, मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विधि आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन घुघर चीख भूख हुक्का चिचियाहट। प्रियंवद कहते हैं कि मुझे सब याद है, पहाड़ों की हरी भरी निचली तलछट में, छोटे छोटे पेड़ों की ओट में यानी पेड़ों के पीछे वन में रहने वाले पशुओं की अनेक प्रकार की जो आतुर तृप्त पुकारें हैं, आतुर यानी घबराहट वाली ध्वनियाँ,
और तृप्त यानी संतुष्ट होकर जब वो बोलते हैं, आवाज़ करते हैं। और कैसे आवाज़ करते हैं? गर्जन, घुघर, चीख और भूख, हुक्का, चिचियाहट। फिर अगली पंक्तियां हैं, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंक्षी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़ों की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। कमल और कुमुदनियों के पत्तों पर जल में रहने वाले पक्षी जो बहुत धीरे से यानी चोर की तरह चुपके चुपके अपने पैर रखकर दौड़ते हैं, और दादुर यानी मेढक की आश्चर्य कर देने वाली छलांगों से उत्पन्न ध्वनि, और पंथी यानी रास्ते में जाने वाले राहगीर या फिर पथिक के घोड़ों की टापों की आवाज़। और जब भैंसें चलती हैं तो उनके भारी खुर रखने पर जो अचंचल यानी स्थिर शांत थाप की जो ध्वनि आती है, वो सब मुझे याद है। फिर अगली पंक्तियां हैं, मुझे स्मरण है उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब ताकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन। मुझे सब याद है। झांकते हुए आकाश से सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण ओस की बूंदों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वह उन बूंदों को ताक रही हो, और उस क्षण की एकाएक चौंकती हुई सिरहन यानी कंपकपी मुझे सब स्मरण है। फिर अगली पंक्तियां हैं, और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे विल में क्षण का तंद्रालस ठहराओ। और दोपहर के समय में घासों पर आने वाले जो छोटे छोटे फूल हैं वो अनदेखे ही यानी बिना देखे ही खिल जाते हैं, हमारे देखने से पहले ही वो पुष्पित हो चुके होते हैं। और असंख्य मौमाखियां यानी मधुमक्खियां, असंख्य मधुमक्खियां झूमती हुई गुंजार कर रही हैं यानी अपनी ध्वनियों को उत्पन्न कर रही हैं। और उस लंबे विलंबित क्षण का ये जो आलस्य से भरा ठहराव है, तंद्रालस यानी आलस्य से भरा ठहराव। फिर अगली पंक्तियां हैं, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निशंक सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लीयमान। और यहाँ पर शाम के समय का चित्रण किया गया है। प्रियंवद कह रहा है कि शाम को आकाश में जो तारे निकलते हैं, उन तारों की टिमटिमाहट को देखकर ऐसा लगता है कि वह कोई तरल चीज हो, और तरल चीज के समान डोलायमान है यानी डोल रहे हैं, उनमें एक लय है, और उनकी कंपकपी स्पर्शहीन झरती है यानी बिना छुए, स्पर्शहीन यानी बिना छुए झर रही है। मानो आकाश में चंचल नयन ठिठक गए हों, और असंख्य पुत्रों सहित युवती माताओं का उनको आशीर्वाद मिल रहा है। और उस अत्यंत कम समय के लिए मिलने वाला जो हर्ष है वो पलक झपकते ही लीयमान हो जाता है यानी लीन हो जाता है। फिर अगली पंक्तियां हैं, मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। मुझे स्मरण है, याद है वो प्रत्येक चित्र, वो प्रत्येक छवि जो मुझे स्तब्ध करता है यानी अचेत करता है, और विजड़ित करता है यानी गतिहीन करता है या शक्तिहीन करता है। फिर अगली पंक्ति है, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सोख, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। अब प्रियंवद पूरी तरह से किरीटी वृक्ष में लीन हो चुका है, एकाकार हो चुका है,
और उसे अपने अस्तित्व के प्रति कोई बोध अब नहीं है। अब वह कहता है कि मैं उन सभी ध्वनियों को सुन रहा हूँ जो किरीटी वृक्ष के आसपास के परिवेश में उत्पन्न हो रही हैं, और उन सभी ध्वनियों के प्रत्येक स्वर का जो कंपन है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह मुझको मुझसे सोख रहा है। यहाँ पर मुझको मुझसे सोखने का अर्थ ये है कि मैं स्वयं के प्रति बेखबर हो रहा हूँ। मुझे खुद की कोई सुध अब नहीं है, और जिस प्रकार से अनेक ध्वनियों से गुंजित होने वाली वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वैसे ही मैं भी उन ध्वनियों के साथ उड़ जाता हूँ या उनमें डूब जाता हूँ। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान। हे किरीटी वृक्ष, मुझे सब याद है। यानी किरीटी वृक्ष का जो परिवेश है, जो उसका वातावरण है, उसकी एक एक ध्वनि मुझे याद है। पर प्रियंवद यहाँ पर भूल क्या गया है? वह कह रहा है कि मैं स्वयं को भूल गया हूँ। मेरी पहचान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, ये मैं भूल गया हूँ। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, परंतु मैं अपने अतिरिक्त जितने भी स्वर आपके परिवेश में हैं, यानी किरीटी वृक्ष जहाँ पर उपस्थित है उसके परिवेश में जो स्वर हैं, उन सभी ध्वनियों में मैं लीन होकर उनको सुन रहा हूँ। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, ओ रे तरु ओ रे वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन। अब प्रियंवद पूर्ण रूप से लीन हो चुका है और कहता है, मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, यानी मेरा अस्तित्व कहीं नहीं है। हे किरीटी तरु, ओ किरीटी वृक्ष, ओ वन प्रदेश, ओ स्वर संभार। स्वर संभार यानी सभी ध्वनियों को अपने भीतर संचित करने वाला। नादमय संस्कृति यानी प्रकृति। संस्कृति का मतलब है प्रकृति या सृष्टि। तुम सभी प्रकार के रसों से भरे हो। ओ रस प्लावन का मतलब है तुम सभी प्रकार के रसों से भरे हो। और यहाँ पर जो भी शब्द आए हैं, यानी ओ रे तरु ओ वन और स्वर संभार, संस्कृति, रस प्लावन, ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? किरीटी वृक्ष के लिए। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले, ओ शरणे मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबोले। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर और मेरी अकिंचनता को तू भूल जा। यानी मैं तुच्छ हूँ, नग्न हूँ, ये तू भूल जा। और यहाँ पर विनम्रता का भाव है। और मुझे अपनी शरण में ले ले, अपनी छाया में ले ले, ढक ले छाले, ओ शरण देने वाले किरीट के वृक्ष। मेरा स्वर तेरे स्वर के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं निर्वाक हो गया हूँ। मेरा जो ये गूंगापन है, यानी मैं अपनी अनुभूति को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस गूंगेपन को अपने स्वर सागर में उठने वाले ज्वार में डुबा ले। यानी मेरी ध्वनि को अपनी ध्वनि में विलय कर ले। फिर अगली पंक्तियां हैं, आ मुझे भुला तू उतर वीण के तारों में, अपने से गा अपने को गा। हे किरीटी वृक्ष, तू मुझे भुलाकर इस वीणा के तारों में उतर आ। अब समझिए, यहाँ पर शुरुआत से प्रियंवद ने यही प्रार्थना की थी कि इस वीणा में जो स्वर संचित हैं उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह किरीटी तरु की महिमा को व्यक्त कर सके, यानी उस वीणा से स्वरों को निकाल सके। तो प्रियंवद क्या कह रहा है कि अपने से गा और अपने को गा, यानी तुझे खुद से गाना होगा। तेरे अंदर जो भी स्वर लहरियां संचित हैं उनको गा और अपने वास्तविक स्वरूप को अभिव्यक्त कर। फिर अगली पंक्तियां हैं, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध।
तेरे वृक्ष की शाखाओं पर अनेक पक्षियों ने जो वाणी बोली है, जो ध्वनि उत्पन्न की है, यानी अपने कलरों से तेरे परिवेश को जिन पक्षियों ने गुंजायमान किया है, उन सभी ध्वनियों को तू अभिव्यक्त कर। तेरी छाया में जो हिरण पलकर बड़े हुए हैं, उनकी चौकड़ियों की जो ध्वनि है, उसको इस वीणा के माध्यम से उत्पन्न कर, अभिव्यक्त कर। फिर अगली पंक्तियां हैं। अपनी छाया तप वृष्टि पवन पल्लो कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। छाया तप यानी धूप और छाव, वृष्टि यानी वर्षा और पवन यानी वायु। पल्लो कुसुमन, पल्लो यानी जो नए नए पत्ते निकलते हैं और कुसुमन यानी फूलों का खिलना। तो इन सभी ध्वनियों को तू अभिव्यक्त कर। तेरे जो नए पत्ते हैं, जो नए फूल खिले हैं, उनमें निहित जो संगीत है, जो तूने सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपने अंदर संचित कर रखा है, समाहित कर रखा है, उसे छंदबद्ध करके अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, यानी अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को वाणी प्रदान कर। और वाणी किस रूप में? स्वर के माध्यम से, वीणा के स्वर के माध्यम से। फिर अगली पंक्तियां हैं। तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। अब यहाँ पर प्रियंवद क्या कह रहा है कि हे किरीटी तरु, तुम गाओ और तुम ही गाओ। तू सन्निधि पा यानी तू अपनी निधि को प्राप्त कर और उसी में खो जा या फिर लीन हो जा, डूब जा। प्रियंवद कहता है तूने सैकड़ों हजारों वर्षों से जो ज्ञान विज्ञान या हजारों ध्वनियों को अपने अंदर समाहित कर रखा है, उन सबको इस वीणा के माध्यम से अभिव्यक्त करो। तो आज के लिए यहीं तक, और इसके आगे की व्याख्या हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।